गुड मॉर्निंग सभी को। टेक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। अब हम चल रहे हैं, आज का सवाल है रूट पर आधारित सवाल। तो बहुत आदमी है कि कंफ्यूज कर जाता है, रूट के सवाल को देखकर ही सवाल हल नहीं हो पाता है। तो आज हम बेसिक से चलेंगे, छोटा छोटा चीज़ पर चलेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो रूट पर आधारित सवाल को हम बनाएंगे पूरी तरह से ताकि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो। अभी कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, बस एक आध दो दिन और चलेगा बेसिक क्लास, उसके बाद फिर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो रूट पर आधारित सवाल को हल हम कैसे करते हैं इसको समझिए। इसलिए हम बेसिक क्लास को चला रहे कि अगर ये सब मजबूत हो जाएगा तो फिर सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर जब हम बनाएंगे तो आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। चैप्टर यदि हम शुरू कर देते बेसिक क्लास, सॉल्यूशन हल ही नहीं हो पाएगा तो फिर चैप्टर बनाने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम बेसिक क्लास को मजबूत कर देते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट कीजिए वीडियो को। रोज़ कम से कम सोचिए कि पीछे वाला एक आध वीडियो हम रिपीट करें, क्योंकि भूलेंगे आप। जब भूलेंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए उसको रिपीट करना ज़रूरी है। पीछे वाले वीडियो जितने हो चुके हैं उसको ज़रूर रिपीट कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। तो इससे बढ़ने से पहले कल के आधारित सवाल, कल जो हम सवाल बताए थे उसको फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम रूट पर आधारित सवाल को हम बनाते हैं। तो कल वाले सवाल को देखते हैं एक बार, बस 2 मिनट का काम है, उसको बना के फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, कल इस प्रकार का सवाल हम लिखे हुए थे और इसको बेसिक और ट्रिक दोनों से समझाए हुए थे। आज फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो लिखने में। तो कल हम एक एक सवाल को लिखते थे, उसके बाद सॉल्यूशन करते थे। आज एक बार ही सब सवाल को लिख दिए हैं, अब इसको सिर्फ दिखाते हैं कि आंसर कैसे आप लिखेंगे। तो पहला नंबर का आंसर आपको पता होगा कि क्या होगा, 17, क्योंकि हम बोले हैं कि इन्फिनिटिव तक जाएगा और रूट रहेगा और इसके बीच में गुना का सिंबल रहेगा, यानी कुछ नहीं रहेगा, तो बस जो अंदर में रहेगा वही आंसर होगा। और इसके आंसर के लिए हम बोले थे बीच में यदि प्लस हो जाए तो जो टूटने वाला रहेगा तो उसको तोड़ देंगे। ये इन्फिनिटिव तक गया है, सवाल का टाइप याद रखेंगे कि दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहे तो उसका उत्तर क्या होगा, जो अंदर में रहता वही आंसर होगा। 17 तो 17, 5 तो 5, 4 तो 4, 3 तो 3। अब यहाँ 72 है तो 72 को हम बोले हैं एक ज़्यादा एक कम में तोड़िए। तो 9 गुना 8 जो टूटने लायक रहे उसको तोड़ दीजिए। 9 गुना 8, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसके बाद हम बताए थे कि यहाँ पर अंदर में प्लस रहेगा तो ज़्यादा वाला आंसर होगा, अंदर में माइनस होगा तो कम वाला आंसर होगा, बता चुके थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर में प्लस है आपका, तो अंदर में प्लस है तो यहाँ पर 9 ज़्यादा है और 8 कम है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 9। और इसके लिए हम लिखे थे, इसको भी टूटने वाला है इन्फिनिटिव, इसका मतलब अनंत तक गया है, इसको हम तोड़ सकते हैं 6 गुना 5। अभी हम तुरंत बोले हैं कि अंदर में यदि माइनस रहेगा तो कम वाला आंसर होगा, तो कम वाला आंसर मतलब क्या होगा, 5, बस आंसर 5 हो जाएगा। बस ये कम करना है कि इन्फिनिटिव तक गया है, कुछ सिंबल नहीं रहेगा तो अंदर में जो है वही आंसर होगा। जो टूटने वाला रहेगा और बीच में प्लस माइनस रहेगा तो उसको तोड़ देंगे एक ज़्यादा एक कम में। एक ज़्यादा एक कम में अंदर में प्लस होगा तो ज़्यादा वाला आंसर होगा, अगर अंदर में माइनस होगा तो कम वाला आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये था कि इसमें इन्फिनिटिव नहीं लगा हुआ, ये दोनों लगता है कि एक ही तरह का, लेकिन फ़र्क यह है कि इसमें इन्फिनिटिव लगा हुआ, इसमें इन्फिनिटिव नहीं लगा हुआ। अगर इन्फिनिटिव लगा रहा था तो इसका भी उत्तर 13 ही होता, लेकिन इन्फिनिटिव नहीं रहने के कारण इसके आंसर के लिए हम बताए थे क्या कि इसको करना है क्या, अंदर में जो है उसको लिख देते। अब लिखने के बाद रूट को गुना करते हैं। रूट को तब तक गुना करते हैं 2 से जब तक रूट खत्म नहीं हो जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया तो एक कम करके इस पर पावर चढ़ा दिए, 7/8 लिख दी। अगर यहाँ पर 16 आता तो 15/16, एक कम करते जो नीचे रहता उसको लिख देते। अगर यहाँ पर 32 आता तो 32 आता तो 31/32। अगर यहाँ पर 64 आता तो कितना लिखते, 63/64, बस ये आंसर हो जाता। तो ये आंसर हो गया। अब ये आगे है, आगे यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर प्लस तो है, प्लस वाला सिंबल है और इन्फिनिटिव तक गया है, तो ये टाइप का सवाल आ गया। तो इस टाइप में हम बोले हैं एक ज़्यादा एक कम में तोड़िए। अब ये तो टूटता नहीं है, अब नहीं टूटेगा तो इसके लिए हम क्या बताए थे, इसको ऊपर हम लिख लेते हैं। इसके लिए अभी हम कल हम बता चुके थे, जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखें कृपया करके देख लेंगे, क्योंकि उसमें हम पूरा डिटेल्स इसका किए हैं, कहाँ से ये आया है और कैसे आया है, सारा चीज़ उसमें बता चुके हैं। तो इसको हम बनाने के लिए जो नहीं टूटेगा, √13
ये कंटिन्यू गया है इन्फिनिटी तक। जो नहीं टूटेगा उसके लिए हम क्या लिखे थे, रूट अंडर 4a + 1/2 ये लिखे थे। और उसके बाद अंदर में प्लस होगा तो +1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, यदि अंदर में माइनस होगा तो -1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। और ये कहाँ से आया कल हम बता चुके थे, कैसे ये निकला है, बहुत बोर्ड भर चुका था इसका सॉल्यूशन में, लेकिन ये ट्रिक निकल चुका था। अब इसी ट्रिक पर हम वैल्यू डालेंगे। फिर से सूत्र लिखने का तरीका सीख लीजिए। 4a मतलब जो अंदर में रहेगा, +1/2 ये सब में लागू होगा, चाहे माइनस वाला हो या प्लस वाला हो। बस यहाँ पर फर्क होता है कि अंदर में प्लस होगा तो +1 करेंगे, अगर अंदर में माइनस होगा तो -1 करेंगे। इतना काम करना है। तो लिखते हैं इसको करने के लिए 52 + 1 53, अब एक्स्ट्रा +1 है, +1/2, बस यही आपका आंसर होगा। इतना ही काम करना है। अब इसको करना है, एक सवाल और है यहाँ पर, √7। ये ऐसे कल भी सवाल हम लिखे हुए थे। √7 इन्फिनिटी तक गया। इसके लिए √4a तो सच होगा 28 + 1/2 ये सभी में लागू होगा, चाहे माइनस हो या प्लस हो। देखिए इसमें भी हम वही किए, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें इतना होता है कि अंदर में ये प्लस रहता तो +1 कर देते, या अंदर में माइनस है तो माइनस होगा और 1 माइनस हो जाएगा। ये काम करना है। इसको लिख सकते हैं √29 -1/2, बस ये आंसर हो। इतना ही काम करना, आपका आंसर तैयार हो जाए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। रूट का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना है कि रूट का सॉल्यूशन करने के लिए किन बातों का हमको प्रयोग करना है। बस उस सवाल को हम दिखाते हैं आपको, रूट का प्रयोग आप कैसे करें। देखिए एकदम बेसिक से चल रहे हैं, आप हो सकता है ये जानते भी होंगे, लेकिन हम बेसिक से चल रहे हैं। जो स्टूडेंट नहीं जान रहे, जो जान रहे हैं तो उसके लिए वीडियो तो है ही नहीं। जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए वीडियो हम बनाते हैं। जो जान ही रहे हैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो देखेंगे तो और जानकारी होगा। जो नहीं जान रहा है उसके लिए वीडियो है। हो सकता है आप नहीं जान रहे हैं, छोटा छोटा चीज़ ही नहीं जानने के कारण सवाल नहीं बनता है। एक बार आप सोचेगा कि बड़ा सवाल हम बना लेते हैं, छोटा सवाल को छोड़ देते, नहीं बन सकता है। इसलिए हम बहुत सिंपल तरीक़ा से हम चल रहे हैं। पहले रूट का सिंबल हम देखते हैं कि रूट का सिंबल ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट का सिंबल ये होता है, इसका मतलब होता है 1/2। रूट मतलब 1/2 होता है, ये याद रखना। जैसे यहाँ पर लिखा हो, रूट के अंदर हम कुछ अभी नहीं लिखे। अगर यहाँ पर ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहेगा या ऐसे भी लिखा रहेगा 7, नहीं कुछ रहेगा तो ये अंदर में 2 रहता है, तभी ये 2 आता है, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 2 के बाद यहाँ नहीं कुछ रहेगा, 2 रहेगा। अब उसके बाद 3 लिखा है तो 1/3 इसका वैल्यू। 4 लिखा है तो 1/4, 1/5, और यहाँ 7 है तो 1/7। यानी रूट का मतलब होता है हाफ लिखेंगे, और अंदर में कुछ लिखा होगा तो बस वही बटन लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा है 4 तो ये 4 हो गए, यहाँ पर अंदर में 5 है 5 हो गए, यहाँ 7 है 7 हो गए। अब कोई आदमी ऐसे लिखा रहता है कि 4 रूट ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब कभी 1/4 नहीं होगा। जब तक ये यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा तब तक ये 1/4 वैल्यू नहीं देगा। बहुत आदमी इसको भी 1/4 लिख देता है, वो गलत हो जाता है। ये अंदर में जाएगा, रूट के अंदर में जाएगा तब होगा, ये इसके साथ गुणा में है, कभी 1/4 नहीं होगा। तो रूट का मतलब समझ चुके होंगे कि रूट का मतलब हाफ होता है। 1/3 कहाँ आता है, 1/4 कहाँ आता है, 1/5 आता है, कहाँ आता है, समझ में आ गया। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, हम उस पर चल रहे हैं। देखिए इसका प्रयोग हम करेंगे, जैसे एक सिंपल हम सवाल लेते हैं। √16 सब जानते होंगे कि इसका वैल्यू 4 होता है, सभी को पता है कि √16 का वैल्यू 4 होता है। लेकिन ये 4 कहाँ से आया और कैसे आता है, हम आपको तोड़ के दिखाते हैं अच्छी तरह से। अगर छोटा सवाल आप पकड़ लिए तो बड़ा सवाल भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब इसको करने के लिए कोई आदमी बोलेगा 16 को हम लिखते हैं 4 × 4, कोई बोलेगा 16 को लिखते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16।
और ये कहाँ से लिख पाते हैं और ये कहाँ से लिख पाते हैं, ये क्यों कोई लिखता है, इसको भी समझना ज़रूरी है। जिसको नहीं समझ में आता, सिंपल 16 को आप तोड़ सकते हैं ऐसे ऐसे करके। 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर आगे 2 से काटेंगे 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जितना लिखा है उतना रूट के अंदर सिर्फ लिख देना। जैसे यहाँ पर लिखा है रूट अंडर 16, 16 का मतलब जो यहाँ पर लिखा है बस उसको उतारते हैं। आप बोलेंगे कि ये तो हम जान ही रहे हैं कि इतना होता है, जान रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल को आप तोड़ने के लिए नहीं जानते। इसलिए हम ये सिखाएं कि ये आता कहाँ से है, इसको हम तोड़ के यहाँ पर लिखते हैं। अब ध्यान रखना कि इस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी तुरंत हम बताएं, नहीं कुछ रहता है तो क्या रहता है 2। अगर लिखा रहता 3 तो 3 होता है, नहीं कुछ लिखा हुआ तो ये 2 हो गया। अब डबल जो पूरेगा वो घर से बाहर निकल जाएगा, जो डबल नहीं पूरेगा अंदर में रहेगा। देखिए ये जोड़ा पुड़ गया 2, 2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 2 होता है इसलिए हम 2 को निकालते हैं। ये डबल पुड़ गया, ये बाहर निकल गया 2, फिर ये डबल पुड़ गया, ये बाहर निकल गया। अब रूट खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो गया तो ये हो गया कितना 2 दूनी 4, बस ये आंसर हो गया। यही तरीका होता है और कुछ नहीं। अगर बाई चांस यहाँ लिखा रहता ऐसे, हम सवाल को मिटाते हैं, ऐसे लिखा रहता है, ये अंदर में 3 लिखा हुआ ऐसे लिखा रहता, तो इसको हम क्या लिख पाते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 ऐसे तो लिख देते हैं। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 पूरेगा तब एक आदमी बाहर निकलेगा। 3 यहाँ पूरा 1 2 3 तो ये बाहर निकल गया। अब ये नहीं 3 जोड़ा, 3 नहीं पूरा रहा है तो ये 3 नहीं पूरेगा तो ये अंदर में ही रहेगा, अंदर में रहेगा, इसको बाहर आप नहीं कर सकते। यहाँ पर 4 रहता, अभी 4 वाला भी लिखेंगे, देखेंगे उसको। यहाँ 3 पूरा तो 1 बाहर हो गया। अब ये नहीं पूर रहा है तो नहीं पूर रहा है तो अंदर में ही रहेगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देना, बस यही आंसर, इसका आंसर ये होगा। जैसे यहाँ पर लिखा रहा था ऐसे रूट अंडर 16, यहाँ पर 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अब ये क्या बोलता है कि 4 पूरेगा तब एक आदमी बाहर निकलेगा, तो 4 देखिए 4 तो पुड़ गया, तो 4 पुड़ गया तो एक आदमी बाहर निकलेगा, तो इसका वैल्यू सिर्फ 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब किसी को पता नहीं है, रूट के अंदर सिर्फ देखा और 16 देखा, तुरंत 4 लिख देगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ये बोलेगा, ये बताएगा कि अंदर में 4 है तो 4 आदमी पूरेगा तब एक आदमी बाहर निकल जाओ। यहाँ अंदर में 3 है तो 3 आदमी पूरेगा तब एक आदमी बाहर निकल जाओ, जिसका 3 आदमी नहीं पूरेगा वो अंदर में ही रह जाओ, बस आंसर हो गया। अब यहाँ इसी तरह से हम सवाल को बनाते हैं और कुछ नहीं करते। अब सवाल हम बड़ा सवाल को लिख के आपको दिखाते हैं कि बड़ा सवाल आप कैसे कर पाएंगे, उसका फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, नहीं पता है तो हम नहीं जानते ये क्या है, तो इसको कैसे हम करेंगे 625 आराम से लिख देंगे। ऐसे आपको पता होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, 25 का स्क्वायर सबको पता है, लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं कि ये कहाँ से आया। इसको काट सकते हैं सिंपल 5 से, जिससे कटाना है कटा दो। 5 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक तुमको पता है, इकाई में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 इकाई 5, 1 बच गया 12, 5 दूना 10, फिर यहाँ पर 25 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 आया लेकिन है 12 तो 2 बचा, यहाँ 25 हुआ तो 25 25, फिर 5 से कटेगा। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटा तो इसको हम लिख पाएंगे अंदर में 1 2 3 4, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ नहीं कुछ है तो कितना है 2 है, ये डबल जोड़ा पूरा तो एक आदमी बाहर, ये डबल जोड़ा पूरा तो एक आदमी बाहर, तो अब इसको गुना करके लिख देते हैं, ये 25 आंसर हो गया। इतना ही काम करना है। अगर यहाँ पर बाई चांस गलती से लिखा रहा था 3 लिखा है, तो इसका वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, इसका वैल्यू के लिए अब ये बोल रहा है कि 3 आदमी पूरेगा तब एक आदमी बाहर निकलना, तो 3 आदमी ये पूर गया तो एक आदमी बाहर निकल गया, तो एक तो आदमी बच चुका है, बच गया तो जैसे रूट के अंदर लिखा हुआ है उसी तरह लिख देना, बस ये आंसर होगा। अगर इसका कोई गलती से 25 लिख लेता है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, अभी ये लिख देंगे आंसर बन जाएगा। अब लंबा सवाल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल को हल करके दिखाते हैं।
देखिए जैसे ये लिखा हुआ है कि रूट अंडर 1250 अंदर में 3 है, तो इसको सबसे पहले तोड़ते हैं आप। तो 1250 इसको आप काटेंगे, 2 से सिंपली कट सकता है, 2 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया। फिर कटेगा कितना से, 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 से कटे, कटाने के लिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि किससे कटेगा, अनमन टकरे, कभी 2 से कटे, कभी 3 से कटे, कभी 5 से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इकाई अंक को रट जाइए, जो कि हम वीडियो में पीछे हम देख चुके हैं कि इकाई अंक बनाने का तरीका कैसे होता है, तो उसको रट जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो यहाँ लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो इसको 5 से कटाते हैं, 5 से कहीं 5 बच गया, 1 बचा तो 12 हो गया, 5 दूना 10, फिर 2 बच गया तो 25 हुआ, 25 25। अब फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो उठा के यहाँ छापिए, ऐसे लिख सकते हैं 2 और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 3 जोड़ा पोड़ने वाला एक आदमी बाहर निकलेगा, तो 3 को 5 तो है, ये आराम से बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गया तो अंदर में ही रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, ये अंदर में ही रह जाएगा। तो अंदर में रहेगा तो क्योंकि 3 को नहीं पोड़ रहा तो ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा तो गुना कर दिए, 5 दूना 10, तो 10 अंदर में डाल दीजिए, और यहाँ पर 3 है तो 3 ही रहेगा, बस ये आंसर होगा, और कुछ करना नहीं है। अब इसी चीज़ को हम सवाल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ चुका होगा कैसे हम तोड़े हैं। अब अपने मन से सवाल को लिखिए, तोड़िए, बनाइए, बस हो गया। मुख्य पॉइंट था ये क्या कर रहा है, ये छोटा सा चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो रूट वाला सवाल समझने में मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटा चीज़ अगर आप पकड़ लिए तब किसी प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। अब सवाल इससे बनाता कैसे होता है, समीकरण में कन्वर्ट करना है हमको, तो कैसे हम करेंगे दिखाते हैं, कैसे उसको बनाना है, कैसे हल करना दिखा रहे हैं तुरंत। देखिए ये बहुत छोटा सा सवाल है, लगता होगा कि बन जाएगा, लेकिन बहुत आदमी इसमें गलत कर देगा। क्या करना नहीं करना आपको अभी दिखा रहा है। 24 का मतलब आपको पता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 कट हो गया। जिसको नहीं पता ऐसे करके हम कर लेंगे। अब इसको आप लिख सकते हैं 81 को 3 3 9, 3 27, 3 81, और जिसको नहीं 81 का मतलब समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसे 3 से कटेगा, इसको कटाते कटाते पहुंचेंगे, दिया आ गया। अब ये बटा, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 16 का मतलब है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, रूट 2। अब देखिए, अब यहाँ नहीं कुछ तो 2 है, ये जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल गया, और ये दोनों तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ये दोनों गुना कर दिए, 3 दूना 6, ये हो गया। अब ये प्लस है, प्लस हम डाल दिए, यहाँ बोलता है 3, ये 3 बन गया तो एक आदमी बाहर निकलेगा, बट ये भी बोला 3, ये 3 आदमी पुड़ गया तो एक आदमी बाहर निकलेगा, और ये बच गया, लिख दिए माइनस रूट 2। अब देखिए आप क्या सोच सकते हैं, अब ये दोनों कोई आदमी जोड़ देगा, 3 2 5 5 कर देगा, या नहीं तो नीचे वाला तो ज़रूर ही कर देगा। यहाँ 2 है, रूट 2 रूट 2 है, यहाँ रूट 2 है, तो सिर्फ रूट 2 लिख देगा। ये कभी नहीं घट सकता है, ना ही ये कभी जुट सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर आपका 2 है बेस, यहाँ बेस कितना है 3, ये कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी नहीं होगा। अगर ये बाई चांस गलती से, यही आंसर आपका हो जाएगा। अगर यहाँ ऐसे रहता, ये 3 नहीं लिखा रहता, 3 नहीं लिखा रहता, तब इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 2 रूट 6 प्लस ऐसे 3 रूट। अब ये दोनों घट जाता, 2 रूट 2 में रूट 2 गया तो बचा कितना, 1 रूट 2, तब ये आंसर होता। आप इसको अब घटा सकते हो, लेकिन यहाँ पर यदि 3 है तो बस यहीं पर आंसर हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते आप। क्योंकि जब तक दोनों का एक जैसा रूट नहीं होगा तब तक वो ना ही घट सकता है ना ही जुट सकता है, कुछ नहीं होगा, ना ही गुना हो सकता है।
जब तक दोनों का पावर नहीं समान होगा, रूट समान नहीं होगा, तब तक वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल और हम लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए इस वैल्यू को हम देखते हैं, इसको हल करना है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। कोई दिक्कत नहीं है। अब √2 है, √2 डाल दिए। यह डबल जोड़ा तो एक आदमी बाहर, ये जोड़ा तो एक आदमी बाहर, ये बच गया अंदर में तो रहने देते, बीच में प्लस से प्लस डाल दी। ये जोड़ा ये बाहर, ये जोड़ा ये गुना करते हुए जाएंगे, ये जोड़ा ये भी बाहर, ये भी जोड़ा ये भी बाहर, अंदर में एक √2 बटा √2 है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब ये 4 √2 प्लस 8 √2 बटा √2। अब देखिए सब एक जैसा है, अब यहाँ पर जोड़ सकते हैं 4 8 12, तो 12 √2 लिख दीजिए। √2 ये दोनों जुट जाएगा, 12 हो गया और √2 डाल दिए। अब नीचे √2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो गया 12। ये आप कर सकते हैं, जब दोनों का रूट तीनों का रूट समान है तो आप जोड़ घटाओ भाग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बाई चांस 3 रहता है वो नहीं चलता, तो इसको करने के लिए आप ऐसे आप नहीं करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे स्पीड में। ये हम सिंपल सबको तोड़ के दिखा दिए, आप स्पीड में सोचेंगे। इसको करने के लिए क्या करना है, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 4 चौक 16 दूनी 32 प्लस 8 8 64 दूना, ये हो गया। अब ये √2, अब ये 4 डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, ये √2 हो गया, प्लस ये 8 बाहर हो गया, √2 हो गया, √2 हो गया। अब यहाँ पर 8 4 12 √2 हो गया, अब √2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 12 बस ये आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे रूट वाले सवाल को, और आपके सामने यदि रूट आए तो घबराइए नहीं। बस बेसिक क्लास जो हम पॉइंट बताए हैं, कहाँ जुटेगा कहाँ घटेगा, उस चीज़ को आप याद रखेंगे तो सवाल का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे घातांक और करनी में चैप्टर में, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ बेस को पकड़ के रखिए, आप बेस को पकड़ के रखिए, सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, आज रहने देते इतना ही, कल आगे हम बढ़ते हैं। और जो नए इस चैनल पर है, अगर उसको समझ में आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेंड कीजिए एक दूसरे को, फेसबुक व्हाट्सएप पर भेजिए। ठीक है, जय हिंद, कल मिलते हैं।